दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे एक पेपर कटिंग है, इसके माध्यम से इसके बारे में बताई गई है। मैं आगे आपको ऑनलाइन करने का तरीका भी बताऊंगा, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इसमें बताया गया है कि फसल क्षति होने पर मुआवजा के लिए जिले व फसल चिन्हित जो है किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए फसलों को अधिसूचित करते हुए चिन्हित कर दिया गया है किस जिले में किस फसल की क्षति होने पर फसल सहायता की जो लाभ है वो मिलेगी। इसे नोटिफाई कर दिया गया है। नोटिफाई जिले में फसलों के 20% तक नुकसान होने पर 7500 रुपये जो है मिलेगी। अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब क्या है कि अगर किसी जिला में 20% से कम अगर फसल आपकी नष्ट होती है तो 1 हेक्टेयर के लिए आपको गवर्नमेंट जो है 7500 रुपये सरकार आपको देगी। अधिकतम आपको 2 हेक्टेयर का बेनिफिट मिलेगा, तो मतलब आपको 15,000 रुपये की बेनिफिट मिल जाएगा अगर आपका फसल 20% से कम नष्ट होते हैं तो। इसके अलावा बताया गया है कि 20% से अधिक अगर किसी का फसल नष्ट होता है तो वैसे स्थिति में 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलेगा। अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए 20,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। मतलब क्या है कि 20% से अगर अधिक फसल आपकी नष्ट होती है तो 1 हेक्टेयर के लिए 10,000, 2 हेक्टेयर मैक्सिमम 20,000 रुपये की आप बेनिफिट जो है आप ले सकते हैं। इसके लिए आप सभी को क्या है कि किसान रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। 31 अक्टूबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान आपको ये देना है कि बिहार के जितने भी जिले हैं जिसके तहत 534 प्रखंड है, इसके तहत जो है नोटिफाई किए गए हैं। जो लोग धान और भदई के लिए आप बिहार के किसी भी जिले से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फसल है जो फसल यहाँ पर बताया गया जैसे सोयाबीन है, ये बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया यहाँ के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही अगहनी जो आलू होते हैं इसके लिए पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, इसके अलावा कटिहार, गया, भागलपुर, सुपौल, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, पटना और सिवान के लोग इसमें नोटिफाई जो है वो किए गए हैं। वही अगहनी बैगन जो होते हैं इसके लिए समस्तीपुर, वैशाली, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, किशनगढ़, सुपौल, बेगूसराय, पटना, बांका जिला को जो है इसमें चिन्हित किया गया है। वही अगहनी जो टमाटर होते हैं इसके लिए समस्तीपुर, वैशाली, गया, भोजपुर, पटना जिले को जो है इसमें चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा देखेंगे अगहनी जो गोभी होता है इसके लिए समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, बांका, किशनगंज, पूर्णिया, ये सब जिला जो है इसके तहत चिन्हित किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमने आपको बता दिया कि फसल कौन कौन से है तो कौन कौन से जिला को इसमें बेनिफिट मिलेगा। अब इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखेंगे, यह वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का। और सरकारी योजना में आप देखेंगे बिहार फसल बीमा योजना मिलेगा। यहाँ अगर ना मिले तो आप सर्च बॉक्स में भी लिखेंगे फसल बीमा, लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएगा बिहार फसल बीमा का, जिस पर क्लिक कर पूरी जानकारी आप यहां से समझ सकते हैं, जिसका लास्ट डेट 31 अक्टूबर तक रखी गई है। आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक मैंने यहां पर दिया है, ऑनलाइन अप्लाई के सामने आपको क्लिक करना है, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर देखेंगे बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु खरीफ 2024 के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें आपको अपना किसान रजिस्ट्रेशन संख्या दर्ज करना है और सर्च वाले विकल्प पर क्लिक करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका किसान पंजीकरण संख्या अगर नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए कृषि विभाग में किसान निबंधन के लिए यहाँ क्लिक करें। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस वेबसाइट पर। यहाँ से आप अपना किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके लिए एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन सेवाएं और एक ऑप्शन मिलता है किसान पंजीकरण, जिस पर आपको क्लिक करना है। अपना किसान रजिस्ट्रेशन OTP के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हैं। जो भी किसान रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा उससे यहाँ पर फिल कर आप सर्च करेंगे। उसके बाद आपके सामने इसका फॉर्म आएगा जिसमें बहुत सारी जानकारी पहले से ही फिलअप रहेगी, जैसे जिला का नाम, प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम। आपको अपना वार्ड नंबर चयन करना है, कौन सा वार्ड नंबर है, आपका गांव का नाम, किसान का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर किसान रजिस्ट्रेशन से उठा लेता है, आपका लिंग और श्रेणी, ये सभी फिलअप रहेगा। इसमें कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आना है, यहाँ पर देखिए
किसान संबंधित जानकारी दर्ज करनी है। किसान का प्रकार बताना है, किसान आप किस प्रकार के है। रैयत कृषक है, मतलब आपका खुद का जमीन है तो आप रैयत होंगे। गैर रैयत के तहत वो आते हैं जो किसी अन्य लोगों का जमीन जोतते हैं, वैसे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को चुनेंगे। उसके अलावा भूमि का प्रकार आपको बताना है। यहाँ पर आपको रैयत भूमि रहेगी क्योंकि आपने रैयत कृषक चुना है। वही आप गैर रैयत यहाँ पर चुनते हैं तो फिर यहाँ पर भूमि का प्रकार आपका गैर रैयत हो जाता है, ये ध्यान आपको रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे खोजे के प्रकार में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। आप कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या से अपनी डिटेल खोज सकते हैं, या अगर आपने एलपीसी बनाया है तो एलपीसी नंबर से भी खोज सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटरीकृत जमाबंदी पता नहीं है, तो इसके लिए एक लिंक इन्होंने दिया है कि आप इससे पता भी कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुलेगा, और देखिए थोड़ा सा आपको समय देना होगा। वेबसाइट जैसे ही खुलेगा तो आप जिला बताएंगे, जिस जिला में आपकी ज़मीन हो, जिस अंचल में ज़मीन हो, आप उसे डालने के बाद प्रोसीड करेंगे, और यहाँ से जो भी आपका मौजा होगा उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद आप इससे कैसे खोजना चाहते हैं, भाग वर्तमान से, रैयत के नाम से, खाता संख्या से, या प्लॉट नंबर से, जमाबंदी संख्या से, तो मल्टीपल ऑप्शन हैं। आप जिस भी माध्यम से खोजना चाहते हैं वो आप यहाँ से चयन करेंगे। कैप्चा कोड को डालेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रैयत का नाम, खाता संख्या, सारा डिटेल आएगा। आपको देख लेना है कि जिनका आप निकाल रहे हैं उन्हीं का यहाँ पर डिटेल शो कर रहा है। तो आपका जो भी कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या होगा उसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इस प्रकार नोट कर लेंगे, और यहाँ पर अपनी जानकारी को आपको फिल करना है और ज़मीन विवरण जोड़े वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक जो है ज़मीन का खाता संख्या, खसरा संख्या, रकबा ये उठा लेता है। अब इसमें आपको बतानी है कि मतलब जो आपका ज़मीन है उसका थाना नंबर कितना है, इसमें जो भी आपने बुआई किया है खेतों में वो कितना डेसिमल में किया है। जैसे धान अगर आपने किया होगा तो धान आपने कितना डेसिमल में किया है। मान लीजिए कोई लोग जो है ये 20 डेसिमल का प्लॉट है और 20 डेसिमल में धान ही रोपा है, तो आप 20 डेसिमल ये बताएंगे। अगर मान लीजिए ये 20 डेसिमल का प्लॉट है, इसमें आपने 15 डेसिमल ही धान बोया है, 5 डेसिमल में मक्का बोया है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार आपने लगाया है, वो जानकारी आपको ऐड करना है। इसके अलावा उस यहाँ पर कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या से और भी भूमि लिंक होगा तो उसका भी यहाँ पर डिटेल मिलेगा। आपको इसमें भी बताना है कि आपने क्या बोया है, वो जानकारी आपको फिल करने की आवश्यकता होगी। तो मैंने जो जमाबंदी संख्या डाला है इससे देखेंगे 4 मेरा प्लॉट का यहाँ पर डिटेल खुला है, तो मैंने चारों में धान ही बोया है, तो मैं इन सब में जो है वही डिटेल फिल करूंगा जितना भी धान बोया है। उसके बाद इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। ये जो कैप्चा कोड आपको मिल रहा है उसे आपको फिल करना है, और एक ऑप्शन मिलता है सुरक्षित करे का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसका जो प्रिंट आउट है आपको निकाल कर रख लेनी है। यहाँ पर अभी आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होगी। कारण क्या है, क्योंकि जब आपकी फसल नष्ट होती है उस समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने की आवश्यकता होती है। अभी आपने इसके लिए आवेदन कर दिया, अब आवेदन होने के बाद इसका प्रिंट आउट आपको सुरक्षित रख लेना है। बाकी जब भी फसल आपके ज़िला में नष्ट होती है, आपके ब्लॉक में नष्ट होती है, तो उस समय आपके ज़िला का, आपके पंचायत का, आपके ब्लॉक का आकलन किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग पता लगाया जाता है कि कितने प्रतिशत कौन से ज़िले में फसल नष्ट हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसा आपको दिए जाते हैं। तो आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर रखिए ताकि हर एक अपडेट आपको समय पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।